हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे जीव के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और क्लास 10th बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे मानव का एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें पहला अंग हम लोगों ने देखा मुख। मुख में हमने क्या पढ़ा, जीव को दांत को पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है जीव के बारे में। ठीक है, तो मैंने हेडिंग कर दिया है जीभ, टंग। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबको पता है कि हमारे मुंह के अंदर एक मांस का बना हुआ संरचना होता है। हमारे मुंह के अंदर यू शेप का एक मांसल संरचना होता है। ठीक है, और ये मांसल संरचना क्या करता है, ये मांसल संरचना जो होता है ये भोजन को चबाने में मदद करता है। मतलब भोजन को तो दांत चबाता है, लेकिन उस भोजन को मुंह में घुमाने में मदद कौन करता है, तो जीभ करता है। ठीक है, तो ये क्या किस में मदद करता है, भोजन को चबाने में, भोजन को चबाने में मदद करता है। ठीक है, ये जीभ, ध्यान रखेंगे, ये जीभ किस में मदद करेगा, भोजन को चबाने में। और क्या करेगा, लार को भोजन में मिलाने में मदद करता है, भोजन को चबाने में और लार को भोजन में मिक्स करने में ये मदद करता है। दो चीज़ें हो गई। और क्या करता है, बोलने में मदद करता है, भोजन का स्वाद चखता है। ठीक है, तो बोलना जो है हमारे फिजियोलॉजी के अंदर नहीं आएगा, मतलब इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यहाँ कहेंगे कि भोजन के स्वाद को चखता है। ठीक है, भोजन के स्वाद को भी चखता है कि ये भोजन शुद्ध है या अशुद्ध है, ये हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, हेल्दी है कि नहीं है। तो इन सब की जांच कौन करता है, जीभ ही करता है। ठीक है, तो ये जीभ जो होता है ये ध्यान रखेंगे हमारे माउथ कैविटी के निचले सरफेस से जुड़ा होता है। कैसे, आइए इस डायग्राम से देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है हमारे माउथ कैविटी का है। ठीक है, ये जैसे कि नोज से हम शुरू कर रहे हैं, ये किसी का नाक हो सकता है, ये माउथ हो गया, इसका होठ हो गया। ठीक है, और ये, ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया इसका माउथ कैविटी। ठीक है, तो माउथ कैविटी के जो निचले सरफेस होते हैं, निचला जो सतह होता है, यहाँ पे ऐसे जीभ जुड़ा रहता है। ठीक है, ये रेड वाला क्या हो गया, जीभ हो गया। ठीक है, ये जीभ का एरिया हो गया, यानी कि हमारे माउथ कैविटी के निचले सतह से जीभ हमारा जुड़ा रहता है। और ये मांस का बना हुआ एक संरचना होता है, गुलाबी रंग का दिखाई देता है, चपटा होता है आगे की ओर। ठीक है, और ऐसे सामने से देखने पे यू शेप का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात आई कि ये स्वाद को चखता है। तो स्वाद को कैसे चखता है जी, तो ध्यान रखेंगे ये जीभ जो होता है, जीभ पे कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ पे क्या होती है, कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं हो, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जीभ पे कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इसे हम लोग इंग्लिश में टेस्ट बर्ड कहते हैं। ठीक है, ये स्वाद कलिका है, ये सब क्या है, टेस्ट बर्ड है। ठीक है, स्वाद कलिका, ये सब क्या है, स्वाद कलिका है, भोजन के स्वाद को चखती है, स्वाद कलिका है। ठीक है, जब भोजन हम लोग चबाते हैं तो भोजन हमारे लार से मिलता है, और लार से मिलने के बाद से जब इन स्वाद कलिकाओं का संपर्क में आता है तो हमारा जीभ जो है, हमारा स्वाद कलिका जो है उस भोजन के स्वाद को चख लेता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक है, जीभ के अलग अलग हिस्से में क्या होती है, स्वाद कलिकाएं अलग अलग होती है। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी स्वाद कलिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ये आगे वाले हिस्से की। ठीक है, तो यहाँ पे मीठा स्वाद को चखने वाली कलिका होती है। ठीक है, ये भी एक जोन हो गया। यहाँ पे कौन सी स्वाद कलिका होती है, तो यहाँ पे जो है आपको ये नमकीन सॉल्ट है ना, नमकीन स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिका होती है। ठीक है, रेड से
क्लियर नहीं दिख रहा है? यहाँ पर हो गई मीठा स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिका, यहाँ पर हो गई सॉल्टी टेस्ट को चखने वाली, यानी कि नमकीन को चखने वाली, नमकीन स्वाद को चखने वाली, ठीक है। और पीछे का जो हिस्सा हो गया, यहाँ पे क्या होंगे, खट्टा, खट्टा स्वाद को चखने वाली स्वाद कलिका ऐसे पाई जाती है, ठीक है। तो जीभ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिका होती है, इसीलिए जीभ के अलग अलग हिस्से में हम लोग अलग अलग स्वाद को चखते हैं, ठीक है। और ये बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे सारी स्वाद कलिका पाई जाएंगी, इसीलिए भोजन अगर बीच में जाता है तो सारा स्वाद मिलेगा, और नहीं तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्वाद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी 10th लेवल के लिए यहाँ पे जीभ का संरचना या जीभ का कार्य जो भी कह लीजिए ये कंप्लीट हुआ। आगे आप लोग वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।